स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये आता है कि सपोज एक कार है जो मूव कर रहा है, ओके, उसने देखा कि सामने में जो है वो स्पीड ब्रेकर है, सामने कोई पर्सन आ गया तो उसने ब्रेक लगाया। तो जब वो पर्सन ब्रेक लगाता है तो कार ऐसा नहीं कि एकदम से वहां पर रुक जाएगा, नहीं रुकता है। ब्रेक लगाने के बाद बॉडी कुछ डिस्टेंस आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जब आपने ब्रेक लगाया तो उस इंस्टेंट पर तो वो रुकेगा नहीं, कुछ डिस्टेंस, चाहे वो 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, ठीक ना, या 1 फुट हो, 2 फुट हो, कुछ डिस्टेंस तो वो आगे जाकर ही रुकेगा। तो ब्रेक लगाना और फाइनली रुकना, ओके, यहाँ पर आपने ब्रेक लगाया इस पॉइंट पर और आप रुकते हो यहाँ पर, तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने के बीच में जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उसी डिस्टेंस को हम लोग ने क्या नाम दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बस ये है कि स्टार्टिंग में आपका स्पीड क्या था, यू था, यू स्पीड से मूव कर रहे थे, ठीक है। फिर आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो समझ में आया, स्टॉपिंग डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट जो है ना कभी गिवन नहीं होगा। ये तो अंडरस्टूड है ना कि फाइनली आप स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है। तो यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट, v इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस s निकालना है, ठीक है। अब मुझको ये बताओ कि आपको u गिवन है, v आपको पता है, s निकालना है, ओके, और आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा कि बॉडी में ब्रेक लगाया और उसमें एक्सेलरेशन इतना है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ताकि आप ये वैल्यू निकाल सको। थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से 2as इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। तो s का वैल्यू आ रहा है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखो आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है बॉडी में जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी में क्या है, रिटार्डेशन है। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि बॉडी का स्पीड बढ़ नहीं रहा है, बॉडी का स्पीड घट रहा है, बॉडी में रिटार्डेशन है, मतलब ब्रेक लगाने से क्या होगा, रिटार्डेशन होगा ना, स्पीड घटेगा। तो इस ये माइनस साइन यही बता रहा है कि बॉडी में क्या है, रिटार्डेशन। तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो डायरेक्ट यूज करो, नहीं याद रखोगे तो बेसिक से बना लो, ठीक है। अब आपका वो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार है, ओके, जो मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो इस कार में जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो उसने 100 मीटर ट्रैवल किया और फाइनली वो रुक गया, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसमें रिटार्डेशन निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। तो बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं याद है तो बेसिक से बना लो, ओके। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का यहाँ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ब्रेक लगने से फाइनली ये रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इस तरह से सॉल्व करो और s इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। माइनस साइन रिटार्डेशन को बता रहा है तो a का वैल्यू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आंसर किस में रखना है, SI सिस्टम में। ये किलोमीटर पर आवर है, चलो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो जब आपको पता होगा कैसे करते हैं, 18 को कन्वर्ट करोगे ना मीटर पर सेकंड में, हाँ, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर रख दो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और s जो है वो 100 है, ये 25, ये 4 से कैंसिल हो गया, 1/4 0.25, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। यही है आपका रिटार्डेशन, ठीक है।